नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। बेटा अपन चर्चा करेंगे 12वीं के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। बुक नंबर फर्स्ट बुक में अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, कौन सी बुक की बात कर रहा हूं मैं? बुक फर्स्ट की पहले चैप्टर में से पहला क्वेश्चंस फटाफट साथ साथ लिख लेना। आवेशों के गुणधर्म, फटाफट साथ साथ लिख लेना और इनको इम्पोर्टेंट लगा लेना। दूसरा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो कूलाम के नियम, कौन सा नियम है? कूलाम का नियम प्लस में इसका क्या करना है? सदिश निरूपण। कूलाम के नियम का क्या करना है? सदिश निरूपण। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र, क्वेश्चन 3 की बात करूं तो विद्युत क्षेत्र ये परिभाषा के रूप में आपको मिल सकता है। विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 विद्युत बल रेखाएं, साथ में इनके क्या करने हैं? गुणधर्म। क्या करने हैं? गुणधर्म। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं मैं तो विद्युत फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं मैं तो अक्षीय और निरक्षीय, द्विध्रुव के अक्षीय और निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र। बेटा ये दोनों अल्टरनेट पूछे जाते हैं, या तो अक्षय पूछा जाएगा या फिर आपसे निरक्षीय के बारे में पूछा जाएगा। दोनों एक साथ नहीं आते, अल्टरनेट आते हैं। उसके बाद बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तो गाउस का नियम और नियम के साथ प्लस में ऐड कर लेना अनुप्रयोग। नियम पढ़ो ना पढ़ो कोई बात नहीं, अनुप्रयोग ये क्या है? IMP इम्पोर्टेंट है, पेपर में मिलेगा। अनंत लंबाई की तार की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनुप्रयोग से, गाउस के नियम के अनुप्रयोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नियम से। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन 8 नंबर क्या कहेगा? बिंदु आवेश के कारण विभव। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फटाफट से लिख लो, टाइम नहीं है। समविभव पृष्ठ और इस समविभव पृष्ठ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना भाई, ये जरूर पूछा जाएगा। समविभव पृष्ठ, आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवेशों के निकाय के लिए स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। किसके लिए? ऊर्जा आवेशों के निकाय के लिए। कितने क्वेश्चन हो गए? उसके बाद है पराविद्युतांक। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? फटाफट से लिख लो। पराविद्युतांक प्लस ध्रुवण। संधारित्र की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। क्या है? ध्रुवण। उसके बाद क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? समांतर प्लेट संधारित्र। कौन सा संधारित्र है? समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट में भी अलग अलग पराविद्युतांक रख के अपन ने इसका मान निकाला था। और उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या करना है बेटा? अलग अलग माध्यम में धारिता निकाली थी ना, वो सारा करना है इसके अंदर। फिर लिखना है समांतर प्लेट संधारित्र का संयोजन। प्लेट संधारित्र का संयोजन
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, संधारित्र की संचित ऊर्जा में संचित ऊर्जा हाफ सी वी स्क्वायर वाला फॉर्मूला निकाला था ना, वही फॉर्मूले की यहाँ क्या हो रही है, चर्चा हो गई। कितने क्वेश्चन हो गए, 14। उसके बाद लिखो 15 नंबर क्वेश्चन, किरचॉफ का नियम, सब इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ का नियम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है व्हीटस्टोन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग। इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग तथा प्रतिरोधकता, इसी में ऐड कर लेना, तथा प्रतिरोधकता। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, फटाफट से लिख लो साथ के साथ। ओम का नियम व ओम के नियम की सीमा, ओम का नियम प्लस में क्या है, इसकी सीमाएं। सीमाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई नियम से। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फटाफट से छापो। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता। लिख लिया, ये रफ कर दूं। 18 हो गए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 19 लिखो फटाफट से। कितने हो गए, 18। 19 नंबर क्या कहेगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, फटाफट से लिखो, बायो सावर्ट का नियम। बायो सावर्ट का नियम। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, वर्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। वर्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। इसके बाद फटाफट से लिखो, इनको साथ साथ लिखते रहना। हो गया। उसके बाद एम्पियर का नियम। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एम्पियर का नियम। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहेगा, परिनालिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परिनालिका। परिनालिका आईएमपी कर देना, डबल आईएमपी कर देना इस पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहेगा, समांतर। दो समांतर विद्युत धाराओं, समानांतर विद्युत धाराओं, विद्युत धाराओं के मध्य बल, के मध्य बल। अपन ने दो तार लिए थे, उनमें धारा प्रवाहित की थी, उनके मध्य क्या निकालना है, बल। आयताकार विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 25 आयताकार पास, आयताकार विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण। विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, फटाफट से लिखो। क्वेश्चन 26, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की स्ट्रक्चर बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, फटाफट से लिख दो। अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय,
लोह चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। इन तीनों को डिफाइन करना है, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है, फैराडे के नियम। ये साफ कर दूं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, फैराडे के नियम। और इसी के साथ ऐड कर लेना लेंज का नियम। लेंज का नियम। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, प्रेरकत्व। क्वेश्चन 29 प्रेरकत्व क्या होता है, डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या आएगा, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। IMP से भी बड़ा लगाना, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। स्ट्रक्चर और वर्किंग दोनों बतानी है इसकी। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 LCR वेरी इम्पोर्टेंट है। LCR में ध्यान रखना, फेजर आरेख पूछ सकता है, LCR कंप्लीट पूछ सकता है। उसके प्लस में ही क्या कर लेना, ट्रांसफार्मर, ये भी क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 101% आपको पेपर में मिलेगा। उसके बाद है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। सबसे लास्ट में करवाया था मैंने, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसमें अपन ने यूवी रेज, गामा रेज, अल्फा रेज सबकी चर्चाएं अच्छे तरीके से की है। 18 क्वेश्चन उसमें थे, 32 क्वेश्चन इसमें है। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से इम्पोर्टेंट मत छांटना, इन सबको करके जाना। पहले से अच्छी तैयारी की होगी साल भर से। आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर करना, घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको सब कुछ आता है। थैंक यू वेरी मच।